जिस पति ने अपनी पत्नी को डीएसपी बना दिया, उसी ने एक दिन उसे पहचानने से इनकार कर दिया। बिहार के एक बेहद खूबसूरत और शांत गांव सोनापुर में सुबह की पहली किरणें जैसे ही धरती को छूती थी, पूरा गांव सुनहरी रोशनी में नहा उठता था। चारों तरफ हरे भरे खेत, आम और लीची के पेड़ों से सजी गलियां और दूर तक फैली सरसों की खुशबू। यह गांव किसी स्वर्ग से कम नहीं था। इसी गांव में रहता था राघव, एक सीधा सादा, मेहनती और ईमानदार किसान। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो भी था उसे वो दिल से सींचता था। राघव का जीवन बहुत सरल था, लेकिन उसकी सोच बहुत बड़ी थी। राघव की शादी हुई थी सीमा से, एक पढ़ी लिखी, समझदार और बेहद सुंदर लड़की। सीमा का सपना था कुछ बड़ा करने का, लेकिन शादी के बाद उसने अपने सपनों को जैसे कहीं दिल के कोने में दबा दिया था। शादी के शुरुआती दिन बहुत अच्छे बीते। सीमा सुबह उठकर घर का काम करती, राघव के साथ खेतों में भी मदद करती और शाम को दोनों साथ बैठकर बातें करते। एक दिन राघव ने देखा कि सीमा चुपचाप एक पुरानी किताब पढ़ रही है। सीमा, तुम क्या पढ़ रही हो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। सीमा थोड़ा हिचकिचाई। बस ऐसे ही, पुरानी किताब है, कॉलेज की। राघव ने किताब ली। वो थी पुलिस सेवा परीक्षा की तैयारी की किताब। तुम डीएसपी बनना चाहती थी? राघव ने सीधे पूछा। सीमा की आंखें झुक गई। हां, लेकिन अब ये सब छोड़ दिया है। अब मेरा घर ही मेरी दुनिया है। राघव कुछ देर चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, क्यों छोड़ा? सपना देखा है तो पूरा भी करो। सीमा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या? लेकिन घर, काम, पैसे? राघव मुस्कुराया। घर मैं संभालूंगा, तुम बस पढ़ाई करो। उस दिन से सब कुछ बदल गया। राघव सुबह 4 बजे उठ जाता, खेत का सारा काम अकेले करता, घर भी संभालता, ताकि सीमा को पढ़ने का पूरा समय मिल सके। गांव वाले बातें बनाने लगे, देखो राघव को, बीवी के पीछे पागल हो गया है। औरत को इतना सिर पर चढ़ाओगे तो यही होगा। लेकिन राघव को किसी की परवाह नहीं थी। वो सिर्फ एक ही बात जानता था, सीमा का सपना उसका सपना है। सीमा भी दिन रात मेहनत करने लगी। उसने खुद को पूरी तरह पढ़ाई में झोंक दिया। किताबें, नोट्स, पुराने पेपर, सब कुछ। रात को जब वह थक जाती तो राघव उसके लिए चाय बनाता और कहता, बस थोड़ा और, तुम कर सकती हो। धीरे धीरे साल बीत गया। सीमा ने पहली बार परीक्षा दी, लेकिन वह पास नहीं हो पाई। उस दिन वो बहुत रोई। मैं नहीं कर पाऊंगी राघव, ये मेरे बस की बात नहीं है। राघव ने उसका हाथ पकड़ा। गिरने से डरोगी तो चलना कैसे सीखोगी? एक बार और कोशिश करो, इस बार और मजबूत होकर। सीमा ने आंसू पोंछे और फिर से शुरू कर दिया। इस बार उसकी मेहनत और भी ज्यादा थी। राघव ने अपनी एकमात्र भैंस बेच दी, ताकि सीमा को शहर जाकर कोचिंग मिल सके। सीमा को जब पता चला तो वह टूट गई। तुमने इतना बड़ा त्याग क्यों किया? राघव ने बस इतना कहा, तुम डीएसपी बन जाओ, बस वही मेरा सबसे बड़ा फायदा है। सीमा पटना चली गई पढ़ाई के लिए। वहां का माहौल बिल्कुल अलग था, भागदौड़, प्रतियोगिता, तनाव। लेकिन हर रात जब वह राघव से बात करती, उसे एक नई ताकत मिलती। तुम अकेले कैसे संभाल रहे हो सब? सीमा पूछती। तुम बस पढ़ाई करो, बाकी सब ठीक है, राघव हमेशा यही कहता। लेकिन सच ये था कि राघव दिन रात मेहनत कर रहा था, कभी खेत में, कभी मजदूरी करके, ताकि सीमा की पढ़ाई चल सके। आखिर वो दिन आ गया जिसका इंतजार दोनों को था। परिणाम घोषित हुआ। सीमा का नाम सूची में था। वो डीएसपी बन गई थी। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। सीमा ने फोन पर रोते हुए कहा, राघव, मैं बन गई, मैं डीएसपी बन गई। राघव की आंखों में आंसू आ गए। मुझे पता था तुम जरूर बनोगी। जब सीमा वर्दी पहनकर पहली बार गांव आई,
तो हर कोई उसे देखने के लिए उमड़ पड़ा। वही लोग जो पहले ताने मारते थे अब तारीफ कर रहे थे। राघव, तूने कमाल कर दिया, तूने अपनी पत्नी को अफसर बना दिया। राघव बस मुस्कुराता रहा। लेकिन उस दिन कुछ और भी बदल गया था, जो किसी ने नोटिस नहीं किया। सीमा अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी बातों में अब थोड़ा घमंड आ गया था। वो गांव की सादगी से थोड़ा दूर महसूस करने लगी थी। एक शाम राघव ने कहा, सीमा, आज खेत में बहुत काम था, तुम आ जाती तो अच्छा लगता। सीमा ने हल्की नाराजगी से कहा, अब मैं डीएसपी हूं राघव, ये सब काम मेरे लिए नहीं है। राघव चुप हो गया। उसे पहली बार लगा कुछ बदल रहा है। बिहार के उसी खूबसूरत गांव सोनापुर में अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा था। जहां कभी सुबह की हवा में अपनापन घुला रहता था, वहीं अब राघव के आंगन में एक अजीब सी खामोशी बस गई थी। सीमा अब डीएसपी बन चुकी थी। उसका अधिकतर समय शहर में ही बीतता था। सरकारी गाड़ी, वर्दी, सलाम ठोकते लोग, ये सब उसकी नई दुनिया बन चुके थे। लेकिन इस चमक दमक के पीछे कहीं ना कहीं उसका पुराना जीवन धुंधला पड़ता जा रहा था। सीमा जब भी गांव आती, अब वो पहले जैसी नहीं रहती। पहले जहां वो राघव के साथ बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती थी, अब वो मोबाइल पर व्यस्त रहती या फिर अपने ऑफिस के कामों में। एक दिन राघव ने धीरे से कहा, सीमा, आज चलो ना, पुराने आम के बाग में चलते हैं, बहुत दिन हो गए साथ बैठे। सीमा ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, राघव प्लीज, मुझे ये सब अब अच्छा नहीं लगता, मेरे पास टाइम नहीं इन सब चीजों के लिए। राघव के चेहरे की मुस्कान वहीं ठहर गई। धीरे धीरे सीमा के अंदर एक नया अहंकार जन्म लेने लगा था। वह अब अपने आप को गांव और वहां के लोगों से अलग समझने लगी थी। एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत उससे मिलने आई। बिटिया, तुम तो अब बहुत बड़ी अफसर बन गई हो, हमें पहचानती हो? सीमा ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, लेकिन अभी मुझे जल्दी है। वो बिना रुके आगे बढ़ गई। राघव ये सब देख रहा था। उसे वही सीमा याद आ रही थी जो हर किसी से प्यार से बात करती थी। समय के साथ दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी। फोन पर भी बातें कम हो गई। एक रात राघव ने फोन किया, सीमा, तुम ठीक हो? हां, बस काम बहुत है। तुम मुझसे पहले जैसी बात क्यों नहीं करती? सीमा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, राघव, तुम समझते क्यों नहीं? मेरी जिंदगी बदल चुकी है और मैं। राघव ने दर्द भरी आवाज में पूछा, तुम गांव में ठीक हो? वही रहो, मैं यहां बहुत व्यस्त हूं। ये शब्द राघव के दिल में तीर की तरह चुभ गए। शहर में सीमा के नए दोस्त बन गए थे। अफसर, बड़े लोग, ऊंची सोच वाले लोग। उनके बीच राघव जैसे साधारण किसान की कोई जगह नहीं थी। एक दिन सीमा की सहेली ने उससे पूछा, तुम्हारे पति क्या करते हैं? सीमा थोड़ी झिझकी, फिर बोली, वो बस गांव में रहते हैं, खेती करते हैं। उसने पहली बार अपने पति को ऐसे पेश किया जैसे वो कोई महत्वहीन व्यक्ति हो। उधर गांव में राघव अब भी वही था, सीधा, सच्चा और मेहनती। वो आज भी सीमा के लिए वही प्यार रखता था। हर त्योहार पर वो सीमा के लिए कुछ ना कुछ भेजता, कभी घर की बनी मिठाई, कभी उसकी पसंद की साड़ी। लेकिन अब उन चीजों की कोई कीमत नहीं रह गई थी। सीमा बस एक छोटा सा थैंक यू कहकर बात खत्म कर देती। एक दिन राघव ने फैसला किया कि वह शहर जाकर सीमा से मिलेगा। वो अपने पुराने कपड़े पहनकर, हाथ में एक छोटा सा बैग लेकर शहर पहुंचा। डीएसपी ऑफिस के बाहर खड़ा होकर वो गर्व से मुस्कुरा रहा था। ये वही जगह है जहां मेरी सीमा काम करती है। जब उसने अंदर जाने की कोशिश की तो गार्ड ने रोक लिया। कहां जा रहे हो? मुझे मैडम से मिलना है, मैं उनका पति हूं। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम मैडम के पति? हां, राघव ने मासूमियत से कहा। गार्ड हंस पड़ा। चलो हटो यहां से, मजाक मत करो।
राघव का दिल धड़कने लगा। सच में मैं उनका पति हूं। मेरा नाम राघव है। गार्ड ने अंदर फोन किया। अंदर से जवाब आया, मैडम कह रही हैं वो किसी राघव को नहीं जानती। यह सुनकर राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? उसने फिर कहा, एक बार उनसे कहो सोनापुर से आया हूं। गार्ड ने फिर फोन किया। इस बार जवाब और भी ठंडा था। मैडम ने कहा है ऐसे लोगों को अंदर मत आने दो। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। वो वही जमीन पर बैठ गया जिस पत्नी के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया। आज वही उसे पहचानने से इनकार कर रही थी। अंदर अपने केबिन में बैठी सीमा के चेहरे पर हल्की बेचैनी थी। उसे पता था कि बाहर कौन है, लेकिन उसके अहंकार ने उसे रोक दिया। अगर मैं उसे अपना पति मान लूंगी तो लोग क्या सोचेंगे? एक डीएसपी का पति, एक साधारण किसान। उसने अपने दिल की आवाज को दबा दिया। राघव धीरे धीरे उठकर वहां से चला गया। उसके कदम भारी थे, दिल टूटा हुआ था। उसने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। उस दिन सिर्फ एक इंसान नहीं टूटा था, एक रिश्ता टूट गया था, एक विश्वास खत्म हो गया था। जब राघव वापस सोनापुर पहुंचा तो वो पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी। वह चुपचाप रहने लगा। गांव वालों ने पूछा, क्या हुआ? सीमा से मिले? राघव बस इतना कहता, हां मिली थी, लेकिन सच्चाई उसने किसी को नहीं बताई। उधर शहर में सीमा की जिंदगी आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब उसके अंदर एक खालीपन भी जन्म लेने लगा था। रात को जब वो अकेली होती तो उसे राघव की याद आती। उसकी सादगी, उसका प्यार, उसका साथ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, या शायद अभी भी कुछ बाकी था। बिहार के उसी शांत और खूबसूरत गांव सोनापुर में अब समय जैसे ठहर सा गया था। पहले जहां हर सुबह राघव की मेहनत और उसकी मुस्कान से शुरू होती थी, अब वहां एक अजीब सी खामोशी पसरी रहती थी। राघव अब बहुत बदल चुका था। वो पहले जैसा हंसमुख, उम्मीदों से भरा इंसान नहीं रहा। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक खालीपन था, एक ऐसा दर्द जिसे वो किसी से कह भी नहीं सकता था। राघव दिन भर खेत में काम करता, लेकिन अब उसके हाथों में वो ताकत नहीं रही थी। वो अक्सर काम करते करते रुक जाता और दूर कहीं देखने लगता। गांव के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। एक दिन उसके दोस्त मोहन ने पूछा, राघव सच बता, सब ठीक तो है? राघव ने हल्की मुस्कान दी। हां सब ठीक है, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कहानी कह रही थी। उधर शहर में सीमा की जिंदगी बाहर से जितनी चमकदार दिख रही थी, अंदर से उतनी ही खाली होती जा रही थी। उसके पास सब कुछ था, पावर, पैसा, इज्जत, लेकिन फिर भी कुछ कमी थी। रात को जब वो अपने बड़े से सरकारी घर में अकेली बैठती तो उसे एक आवाज सुनाई देती, सीमा तुम कर सकती हो। वो आवाज राघव की थी, वही राघव जिसने हर मुश्किल में उसका साथ दिया था। एक दिन ऑफिस में एक केस आया, एक गरीब किसान की आत्महत्या का। रिपोर्ट पढ़ते पढ़ते सीमा की आंखें भर आई। उस किसान ने मरने से पहले एक चिट्ठी छोड़ी थी, मैंने अपनी पत्नी के सपनों के लिए सब कुछ खो दिया, लेकिन जब वो सफल हुई तो उसने मुझे छोड़ दिया। ये पढ़कर सीमा के हाथ कांपने लगे। उसे ऐसा लगा जैसे ये चिट्ठी राघव ने लिखी हो। उस दिन पहली बार उसे अपने किए का एहसास हुआ। सीमा के दिमाग में एक एक करके सब यादें घूमने लगी। राघव का सुबह जल्दी उठना, उसका खाना बनाना, उसका कहना तुम बस पढ़ाई करो, उसका भैंस बेचना, उसका हर बार हौसला देना। और फिर वो दिन जब उसने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। सीमा फूट फूट कर रो पड़ी, मैंने क्या कर दिया? अगले ही दिन सीमा ने छुट्टी ली और सोनापुर जाने का फैसला किया। उसका दिल घबराया हुआ था। क्या राघव मुझे माफ करेगा? क्या वो मुझसे बात करेगा? इन सवालों के साथ वो गांव पहुंची। जैसे ही सीमा गांव में दाखिल हुई,
लोगों की नजरें बदल चुकी थी। पहले जहां लोग गर्व से उसे देखते थे, अब उनके चेहरों पर सवाल थे। अब क्यों आई है? जब जरूरत थी तब तो छोड़ दिया। ये बातें उसके कानों में पड़ रही थी। सीमा धीरे धीरे अपने घर के दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा आधा खुला था। वो अंदर गई। घर वैसा ही था, लेकिन उसमें अब वो गर्माहट नहीं थी। राघव, उसने धीरे से आवाज दी। कोई जवाब नहीं आया। तभी पीछे से मोहन की आवाज आई, तुम आ गई। सीमा ने मुड़कर देखा, राघव कहाँ है? मोहन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम्हें सच जानना है? सीमा की सांसें तेज हो गई। हां, मोहन ने भारी आवाज में कहा, तुम्हारे जाने के बाद वो पूरी तरह टूट गया था। वो दिन रात काम करता रहा, लेकिन अंदर से खत्म हो चुका था। एक दिन खेत में काम करते करते गिर पड़ा। सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या वो ठीक है ना? मोहन की आंखें भर आई। वो जिंदा है, लेकिन अब पहले जैसा नहीं रहा। सीमा दौड़ते हुए गांव के छोटे से अस्पताल पहुंची। वहां एक कमरे में राघव लेटा हुआ था, कमजोर, थका हुआ और बिल्कुल खामोश। सीमा उसे देखकर टूट गई। राघव, उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। राघव ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसने सीमा को देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। आप कौन हैं? उसने धीमी आवाज में पूछा। यह सुनकर सीमा का दिल जैसे रुक गया। मैं सीमा हूं, तुम्हारी पत्नी। राघव ने सिर हिलाया। मुझे याद नहीं। डॉक्टर ने बताया उन्हें गहरा मानसिक और भावनात्मक आघात लगा है। कई बातें वो भूल चुके हैं। सीमा जमीन पर बैठ गई। आज वही हो रहा था जो उसने किया था। जिस दिन उसने राघव को पहचानने से इनकार किया था, आज वही राघव उसे पहचान नहीं पा रहा था। सीमा रोते हुए बोली, भगवान, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने ही भगवान जैसे पति को ठुकरा दिया। अब उसके पास सब कुछ था, लेकिन राघव का प्यार नहीं था। सीमा ने वही फैसला किया, अब मैं यही रहूंगी। जब तक राघव ठीक नहीं हो जाता, वो दिन रात उसकी सेवा करने लगी। उसे खाना खिलाना, दवा देना, उसके पास बैठना, वो सब कुछ करने लगी जो कभी राघव उसके लिए करता था। एक दिन जब सीमा राघव को खाना खिला रही थी, राघव ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारा नाम क्या है? सीमा की आंखों में आंसू आ गए। सीमा, राघव ने हल्की मुस्कान दी। अच्छा नाम है। बिहार के उसी प्यारे और सुकून भरे गांव सोनापुर में अब एक नई कहानी जन्म ले रही थी। दर्द से भरी, पछतावे से सजी और उम्मीद की हल्की किरणों से जगमगाती हुई। राघव अस्पताल के छोटे से कमरे में लेटा हुआ था और उसके पास बैठी थी सीमा, वही सीमा जो कभी उसके प्यार को पहचानने से इनकार कर चुकी थी और आज उसी प्यार को वापस पाने के लिए हर दिन खुद को मिटा रही थी। दिन बीतते गए। सीमा अब पहले वाली डीएसपी नहीं रही थी, कम से कम दिल से तो बिल्कुल नहीं। वो सुबह उठती, सबसे पहले राघव के लिए खाना बनाती, फिर उसे दवा देती, उसके पास बैठकर उससे बातें करती, इवन अगर वो उसे पहचान नहीं पाता था। राघव, याद है तुम्हें? तुम कहते थे मैं डीएसपी बन सकती हूं। राघव उसे देखता, हल्की मुस्कान देता। तुम बहुत अच्छी बातें करती हो, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं। हर बार यह सुनकर सीमा का दिल टूट जाता, लेकिन अब उसने हार मानना छोड़ दिया था। सीमा ने समझ लिया था, यादें भले ही खो जाए, लेकिन एहसास कभी नहीं खोते। वो राघव को वही महसूस कराना चाहती थी जो कभी उसने उसके लिए किया था। एक दिन उसने वही पुरानी चाय बनाई जिसे राघव बहुत पसंद करता था। जैसे ही राघव ने एक घूंट लिया, वो कुछ पल के लिए रुक गया। ये चाय मैंने कहीं पी है। सीमा की आंखों में चमक आ गई। बहुत बार समय के साथ कुछ छोटी छोटी चीजें राघव को याद आने लगी। खेतों की खुशबू,
और सुबह की ठंडी हवा और एक धुंधली सी तस्वीर, एक लड़की की कोई था जो मेरे साथ रहता था। राघव एक दिन बोला। सीमा ने मुस्कुराते हुए पूछा, कौन? राघव ने सिर पकड़ लिया, याद नहीं, लेकिन वो बहुत खास था। सीमा के आंसू निकल आए। कम से कम अब वो महसूस तो कर रहा था। एक दिन डॉक्टर ने कहा, अगर इन्हें पुरानी जगहों पर ले जाया जाए तो शायद याददाश्त वापस आ सकती है। सीमा ने तुरंत फैसला लिया, मैं इन्हें खेतों में ले जाऊंगी। अगले दिन सीमा राघव को लेकर उसी खेत में गई जहां उनकी जिंदगी शुरू हुई थी। हवा वही थी, मिट्टी वही, पेड़ वही। राघव ने चारों तरफ देखा, उसकी सांसें तेज हो गई। ये जगह मैं जानता हूं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, एक पेड़ के पास जाकर रुक गया। यहां मैं किसी के साथ बैठता था। सीमा की धड़कनें तेज हो गई। किसके साथ? राघव ने आंखें बंद की और अचानक, सीमा, उसने जोर से कहा। सीमा के हाथ कांपने लगे। हां राघव, मैं ही हूं। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम मेरी पत्नी हो। सीमा दौड़कर उसके गले लग गई। हाँ, मैं ही हूं, तुम्हारी सीमा। राघव को सब कुछ याद आ गया था, उसका प्यार, उसका संघर्ष और वो दर्द जब सीमा ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर सीमा रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो राघव, मैं अंधी हो गई थी। अपने घमंड में तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाई। राघव ने धीरे से उसका चेहरा उठाया। प्यार में माफी नहीं होती सीमा, बस साथ होता है, और मैं आज भी तुम्हारे साथ हूं। सीमा फूट फूट कर रो पड़ी। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया, लेकिन इस बार सही दिशा में। सीमा ने अपनी नौकरी जारी रखी, लेकिन अब उसके दिल में कोई घमंड नहीं था। वो हर फैसले में राघव की राय लेती। राघव भी अब पहले जैसा खुश रहने लगा। दोनों ने मिलकर अपने गांव के लिए काम करना शुरू किया। गरीब बच्चों की पढ़ाई, किसानों की मदद और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। इस कहानी ने पूरे सोनापुर को एक सीख दी। सपने पूरे करना जरूरी है, लेकिन अपने रिश्तों की कीमत पर नहीं। जिसने आपको ऊपर उठाया उसे कभी मत भूलो। अहंकार हर रिश्ते को तोड़ देता है, लेकिन प्यार हर टूटन को जोड़ सकता है। एक शाम राघव और सीमा उसी आम के पेड़ के नीचे बैठे थे जहां से सब शुरू हुआ था। राघव मुस्कुराकर बोला, अब चलोगी मेरे साथ? सीमा हंसते हुए बोली, अब कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। सूरज ढल रहा था, लेकिन उनकी जिंदगी में एक नई सुबह हो चुकी थी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें।